अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मेंटोर में आपका खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम यहाँ पे जो क्वांटिटी है हमारे पास ये हम सेट करेंगे और बारकोड की तरफ जाएंगे, स्कैनिंग की तरफ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा जो लिस्ट बॉक्स है यहाँ पे हमारे पास आइटम की क्वांटिटीज़ जो है शो हो रही हैं कि कीबोर्ड हमारे पास 12 है। अब फॉर एग्जांपल या मैथ बुक है, तो अगर मैं यहाँ पे एनहेंस करता हूँ 8 करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए 10, क्योंकि 8 हमने यूज़ कर लिया है। इसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे आइटम कॉम्बो, और यहाँ पे मैंने ये जो हमारा टेम्परेरी सब बिल होगा उसको पहले हम शो करेंगे। ये हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो अवेलेबल जो हमारे पास क्वांटिटी है वो हमने यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे हमने लिखा है कि अवेलेबल क्वांटिटी आइटम क्वांटिटी टेबल से आइटम क्वांटिटी और सोल्ड आउट जितने फाइनल हो चुके हैं वो। बट यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा यही लाइन और यहाँ पे माइनस करके फिर से पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे हम नाम लिखेंगे QTY, और यहाँ पे टेबल का नाम होगा टेम्प सब बिल टी, और ये एक माइनस में हटा देता हूँ। ठीक है, अभी अगर रन करके देखें तो हमारे पास आ रहा है एरर। QTY, सो यहाँ पे मैंने गलती की थी, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी पहले लिखा था फिर टेबल लिखा था, लेकिन यहाँ पे टेबल पहले है क्वांटिटी बाद में है। ठीक है, NZ का मतलब है कि अगर कुछ नहीं है वहाँ पे तो ज़ीरो यहाँ पे शुमार किया जाए। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कि हमने 10 बेचे हैं, 8 हमारे पास बाकी हैं। ठीक है, तो ये भी हमने माइनस कर लिया। अगर मैं यहाँ पे वापस चलता हूँ सेल्स के अंदर तो यहाँ पे आप देखें कि 8 मेरे पास बकाया है 18 में से। और यहाँ पे अगर मैं इसको माइनस करूँ वापस जाके तो यहाँ पे इसको वापस अपडेट होना चाहिए। तो डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, सबसे पहले ये माइनस के ऊपर जाएंगे और ऑन क्लिक जाएंगे, और यहाँ पे पेरेंट डॉट रिफ्रेश। ठीक है, एक के ऊपर लिख लेता हूँ, दूसरे के भी ऊपर भी लिख देता हूँ, प्लस और माइनस के ऊपर। ये दोनों के ऊपर मैंने लिख लिया। अभी चेक करते हैं कि जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये वापस, फॉर एग्जांपल मैं इसको प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 हो गए, 14 13 वगैरह वगैरह। ये देखिए अब मैं इसको माइनस करता हूँ तो साथ साथ यहाँ पे भी क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक कीबोर्ड ले लिया तो 11 बज गए, फिर से मैं करूँगा तो 10 बच जाएगी, माइनस करूँगा प्लस करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है और घट रही है। ठीक है, तो ये हमने रिफ्रेश और रिक्वेरी दोनों ही लगा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने हम आइटम्स सेल करेंगे तो साथ साथ यहाँ पे अपडेशन होती रहेगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल
मैं इसको रन करके आपको एक टेस्ट बता देता हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल हमने 8 क्वांटिटीज़ ले लिए, ठीक है, और मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ, ठीक है, मैथ्स बुक, ठीक है, और ये देखें अभी माइनस में जा रहा है, ठीक है। तो मतलब जब हमारे पास क्वांटिटीज़ ख़त्म हो जाए तो हमें एक मैसेज आ जाए कि आपकी क्वांटिटी ख़त्म हो गई है, ना कि ये माइनस में जाए। हमारे पास 18 थे और हमने यहाँ पे 20 जो है ये सेल किए, ठीक है। और जब ये ज़ीरो हो जाए तो लिस्ट के अंदर दिखता नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम आइटम कॉम्बो के अंदर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अवेलेबल जो हमारे पास क्वांटिटी है ये वाली, ठीक है, यहाँ पे हम मोर देन ज़ीरो शो करेंगे कि जब ये ज़ीरो हो जाए तो हमें शो ही ना करें। अभी देखें मैथ बुक 18 थे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली गायब होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको माइनस करता हूँ, 1 करता हूँ तो फिर ये आ जाता है। अगर मैं इसको फिर से सेल करता हूँ तो यहाँ से ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। ये एक हमने दूसरा यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज जो है मुझे लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, या कोई कोड लगाने की कि इतने हमारे पास बाकी हैं और एरर मिल जाए या माइनस में ही ना जाए। तो हमने ऑलरेडी इसको माइनस में डाल दिया है, ठीक है। अब एक इसको मैं प्लस करता हूँ तो प्लस हो भी रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हमने फाइंड आउट करनी है कि हम उससे आगे ही न जाएं। सो इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पे मैं डिज़ाइन करूँगा और यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा यहाँ पे, और इसको मैं क्लोज कर लूँगा। यहाँ पे जो हमारा ये क्वांटिटी ऐड हो रही है, सबसे पहले तो हम जाके इसका वो निकाल लेंगे कि अवेलेबल क्वांटिटी कौन सी नंबर पे है। ये 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 पे है। ऑन क्लिक मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सबसे पहले जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने बनाया था इसको मैं नाम दे दूंगा ABQT अवेलेबल क्वांटिटी। और सिंगल क्लिक के ऊपर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इज इक्वल टू मी डॉट लिस्ट 14 डॉट कॉलम, कॉलम में भूल गया फिर से उसको काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मैं कर दूंगा जी 7। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 8 मेरे पास क्वांटिटीज़ आ रही हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो 2 क्वांटिटीज़ आ रही हैं हमारे पास। यहाँ पे मैं इसको सेंटर में कर दूंगा। अच्छा, तो ये हमने क्वांटिटी भी निकाली। अब मैं जो है एक दूसरा तरीका टेस्ट करूँगा। ठीक है, इस बटन के ऊपर मैं एक कोड लगाने जा रहा हूँ और एक यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करता हूँ। दूसरा ये मेथड है, वो फर्स्ट वाला मेथड, इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। इसका नाम मैं लिख लूँगा फिर से ABQT, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अवेलेबल क्वांटिटी है और ये जो है
इसके अंदर मैं एक कोड लिखने जा रहा हूँ और इसको हम हाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू डी लुकअप। ठीक है, ये डी लुकअप करेगा। क्या क्या चीज़ लुकअप करेगा? अवेलेबल क्यू टी वाई, मेरे ख्याल से यही नाम है इसका, इस कॉम्बो के अंदर। अवेलेबल क्यू टी वाई, बिल्कुल एग्जैक्ट यही नाम है आइटम कॉम्बो से। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन भी डालेंगे कि वेयर आई टी आई डी इक्वल डबल कोटेशन एंड परसेंट आई टी आई डी। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देंगे। रन करके चेक करूंगा तो यहाँ पे देखें कि हर एक आइटम के सामने उसकी क्वांटिटी आ गई है। अब मैथ बुक जो है, यहाँ पे देखें मैथ बुक 2 है, और यहाँ पे कीबोर्ड जो है 8 है, तो यहाँ पे भी कीबोर्ड 8 है। अभी जो है ऊपर वाले फिलहाल इसको इग्नोर कर लेते हैं। नीचे ये जो हमने बना लिया है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, ये इससे हमारा फायदा क्या होने वाला है यहाँ पे देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे 17 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, मतलब वहाँ और यहाँ पे एक ही जैसा है। लेकिन हम यहाँ पे इसको टारगेट इस वजह से नहीं कर सकते कि ये एक लिस्ट बॉक्स है। ऊपर वाले के साथ भी लिंक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे ही बना लिया है, तो और भी ईजी हो जाएगा बटन के साथ। तो अभी जो प्लस वाला बटन है इसके ऊपर मैं कमांड लगाऊंगा। ठीक है, ऊपर से लग लेते हैं इफ me डॉट ए वी क्यू टी इज इक्वल टू me डॉट क्यू टी वाई। ठीक है, देन अच्छा यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, ये हमारा है ए वी क्यू टी और ये है सिर्फ क्यू टी वाई। यहाँ पे हम क्वांटिटी जो हम सेल करने जा रहे हैं वो होगा, और यहाँ पे जो बचा हुआ होगा बैलेंस क्वांटिटी वो है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि इफ ई वी क्यू टी इज इक्वल टू ज़ीरो देन मैसेज बॉक्स। ठीक है, वी बी इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया कि आइटम सोल्ड आउट हो चुका है। एल्स अगर ये ज़ीरो से ऊपर है तो फिर जो है क्वांटिटी बढ़ा दें। अब यहाँ पे देखते हैं फिर से, यहाँ पे हमारे पास है लास्ट एक बचा है, तो मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये 19 पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो नहीं आ रहा। सो यहाँ पे हम अब फिर से डिज़ाइन व्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एन जेड करेंगे और लास्ट में कॉमा ज़ीरो डाल देंगे, ताकि यहाँ पे अगर आइटम ख़त्म हो जाए तो हमें एक ज़ीरो शो करे, ना कि ब्लैंक शो हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने माइनस किया तो ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट जाके क्लिक करेंगे तो ये हमें स्टॉप कर देगा यहाँ पे। ठीक है, हम नेक्स्ट जो है मज़ीद चीज़ें बेच नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ये देखिए आइटम क्वांटिटी ज़ीरो है। तो ये हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके जो है इनविजिबल कर देंगे, विजिबिलिटी इसकी ऑफ हो जाएगी और ये रन। ठीक है, अब यहाँ पे था लेकिन हमने इसको हाइड कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही आइटम्स ख़त्म हो गए ये ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल चुका है। अब कीबोर्ड की बारी है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हम 12 तक पहुँच गए। ठीक है, और हमारे पास कितने हैं टोटल?
ठीक है, हमारे पास टोटल 12 कीबोर्ड्स हैं और यहाँ पे हम बेचने जा रहे हैं 12। ठीक है, नेक्स्ट करूँगा तो सोल्ड आउट। ठीक है, अब अगर मैं इसको वापस माइनस के अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और फिर से मैं क्लिक करूँगा तो ये 13 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में जा रहा है। ठीक है, ये क्वांटिटी इधर बढ़ रही है। सही है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस के ऊपर हम लगाएंगे कि अगर इतना माइनस भी ना जाए कि ये ज़ीरो में चला जाए, इफ़ मी डॉट क्यू टी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, देन एक मैसेज बॉक्स दे दे। अच्छा, ज़ीरो से कम नहीं होना चाहिए, वन से कम नहीं होना चाहिए हमारी क्वांटिटी। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, यू कांट गो थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन कर देते हैं। और हमने कहा कि ज़ीरो क्वांटिटी होनी ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, डिलीट आइटम इफ अननेसेसरी। चला ही छोड़ देते इसको। ठीक है, अब देखें कि अच्छा, यहाँ पे एंड इफ लगाना भूल गया। एंड इफ लाजमी है, फिर से डिबगिंग का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, फिर इसके बाद एल्स, एल्स भी चाहिए। यहाँ पे देखिए कि जैसे हम वन पे जाएंगे तो ठीक है, वन के आगे ये नहीं जाएगा, ज़ीरो नहीं करेगा। ठीक है, कम से कम एक क्वांटिटी तो हमने सेल करनी है। तो ये हमारा यहाँ तक प्रोग्राम सेट हो चुका है। ठीक है, जितनी आइटम्स सोल्ड आउट होंगी वो यहाँ से गायब हो जाएंगी। और जितनी मतलब माइनस हम नहीं जा सकते और इससे प्लस नहीं जा सकते। यहाँ पे हमने स्पीड ब्रेकर्स लगा लिए। अब बारी है हमारी बारकोड की। तो इसको डिज़ाइन व्यू करेंगे, क्योंकि स्टोर्स के अंदर होता है बारकोड, जिससे स्कैन किया जाता है आइटम के बारकोड को और उसको ऐड किया जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने ड्रॉ कर दिया है, इसका नाम मैंने लिखा है जी स्कैन बारकोड। और एक फ़िलहाल के लिए हम बटन लगाएंगे, ताकि बटन से हम टेस्टिंग करें। फिर उसके बाद आगे और कोडिंग करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने लिखा गो। इसका कलर जो है मैं थोड़ा सा फिल कर देता हूँ ये वाला, और इसका जो फॉन्ट है इसको थोड़ा सा 16 पे ले जाते हैं, ताकि थोड़ा सा विजिबल रहे। इस बारकोड का नाम हम लिख देंगे स्कैन BCD। ऐसी मैं नाम लिख लेता हूँ, आप अपने हिसाब से भी नाम लिख कर सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मैंने बारकोड बना लिया। अब इसको हम रन कैसे करेंगे वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको चेक करेंगे।